Okay, today I am going to start method to find domain. Hello Tushar. Hello. ओके, मेथड टू फाइंड डोमेन। जैसे कि देखिए लास्ट टर्म पे मैंने बताया था, अगर कभी गिवन है y इक्वल्स टू लॉग बेस p एक्सपोनेंट q, तो डोमेन निकालने के तीन मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल p मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन थी जो q है वो भी जीरो से बड़ा होगा, और थर्ड कंडीशन थी जो p है वो 1 के बराबर नहीं होगा। ये इस पीडीएफ में गिवन नहीं है, लेकिन इस पे बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अभी हम मेलवानो ऐप की कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे दे रखा है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ p, तो आपके पास एक ही कंडीशन आएगी, वो होगी p जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देयर इज ओनली वन कंडीशन। और अगर मान लीजिए गिवन है, हेलो, साउंड इज नॉट कमिंग, क्या आवाज नहीं आ रही है? साउंड इज नॉट कमिंग। Now I think everything is clear. Maybe शायद बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी ज़्यादा है. I will work on it definitely. But am I clearly audible or not? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भाई, हम डोमेन पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड डोमेन. We can see this is one of the most important topic. This is one of the most important topic of complete mathematics. Okay, and we have to find domain only in 5 conditions. Except these 5 conditions, we can directly say domain must be odd real number. If there is given as y equals to log base p exponent q, then p must be greater than 0. If there is given as y equal to log base p exponent q, q must be greater than 0. If there is given as y equal to log base p exponent q, p must not be equals to 1. Similarly, if there is given as y equal to root p, there is only one condition, p must be greater than or equals to 0. Similarly, is given as y equals to p upon q, there must be only one condition, and the condition will be q जो है वो 0 ना हो, q must not be equals to 0. There is only one condition. तो देयर आर द 3 केसेस. एंड सिमिलरली फोर्थ केस इज, अगर फोर्थ केस देखा जाए तो कुछ लिमिटेड केस है जहां पे डोमेन निकालनी. इनके अलावा हम डोमेन बोलेंगे भाई, डोमेन तो हमेशा ऑल रियल नंबर होती है. जैसे लॉग के अलावा सपोज को पूछा tan x की डोमेन, बोलेंगे ऑल रियल नंबर. sin x प्लस cos x की डोमेन ऑल रियल नंबर. मतलब जिनकी डोमेन निकालना सीख रहे हैं उनकी डोमेन निकालना है, बाकी सबकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर. अब जैसे गिवन है, मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स p और cos inverse p, then there must be only one condition, sorry, 2 conditions. First condition is p must be greater than or equals to -1, ये आगे पहली कंडीशन. एंड सेकंड कंडीशन है p must be less than equals to 1, ये आगे सेकंड कंडीशन. ये हो गया फोर्थ टाइप. देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. फिफ्थ हो जाएगा अगर कभी गिवन है y is equals to NCR या फिर गिवन है NPR, then how to find domain. NCR और NPR, देन हाउ टू फाइंड डोमेन. आप लोगों को सिंपल लिख देना होगा इसमें, ये जो n है n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n मस्ट बी ग्रेटर देन 0. क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या होता है, NCR का मतलब समझते हैं. NCR का मतलब है सिलेक्शन ऑफ R एलिमेंट फ्रॉम सेट ऑफ n एलिमेंट. R एलिमेंट का सिलेक्शन n एलिमेंट में से. तो आप समझिए n जो एलिमेंट है, जो ऑब्जेक्ट है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है ना, मस्ट बी ग्रेटर 0 होना चाहिए. इसी तरह जो R होगा वो भी क्या होगा, मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ये लेकिन ये R 0 भी हो सकता है. जैसे कि n एलिमेंट्स है, जैसे सपोज को 10 बॉल्स है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप या फिर कहेंगे सर हम मिनिमम 0 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं. तो R जो सेलेक्ट हो रहा है, n जिसमें में से सेलेक्ट हो रहा है, तो n की वैल्यू फिक्स होगी. लेकिन R क्या बोल सकते हैं, R जो होगा वो क्या होगा, 0 भी हो सकता है. R हमने कोई बॉल ही नहीं सेलेक्ट करी, या 0 से बड़ा हो सकता है. लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 10 बॉल्स हैं. सो इफ देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 बॉल्स, देन मैक्सिमम सिलेक्शन कितना हो सकता है, n हो सकता है. तो n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इट इज द फर्स्ट कंडीशन. सिमिलरली r मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सर n 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं अगर वो 0 हो गए तो सेलेक्ट क्या करोगे, तो n 0 से बड़ा होगा. r जो है वो क्या हो जाएगा, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सिमिलरली r जो होगा वो n से छोटा होगा, n के बराबर भी हो सकता है. ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है.
क्योंकि देखिए जो सेलेक्ट हो रहा है, जिसमें में से सेलेक्ट हो रहा है, तो जो सेलेक्ट हो रहा है डेफिनेटली वो कम होगा एज कंपेयर टू जिसमें में से सेलेक्ट हो रहा है। आर वो है जो सेलेक्ट हो रहा है, एन वो है जो वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जिसमें में से सेलेक्ट हो रहा है। तो आर की जो वैल्यू होगी वो एन या एन से छोटी होगी। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम आर एन के बराबर हो सकता है। तो आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू एन, यानी थर्ड कंडीशन। एंड फोर्थ कंडीशन इज ये सब जो n और r जो जिसकी आप बात करें ना, ये मस्ट बी बिलोंग्स टू इंटीजर। z यहाँ पे क्या है? इंटीजर। क्योंकि भाई अगर इंटीजर नहीं हुए तो फिर अगर मान लो n और r इंटीजर नहीं हुए तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। तो n और r वी कैन से बोथ मस्ट हैव टू बी इंटीजर। नाउ अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इस पेज पे पूरे नोट्स मिल गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये पीडीएफ भी अवेलेबल होगी और मेलवानो ऐप पे क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे। ओके, सो क्या हमने सीखा? कुछ कंडीशंस देखी, वो कंडीशंस ये गिवन है आपके सामने। क्या कंडीशन होगी? p जो है वो 0 से बड़ा हो, q जो है 0 से बड़ा हो, p1 के बराबर ना हो, लॉग में, रूट में, अपॉन में, इनवर्स में और एनसीआर एनपीआर में। आप लोग ध्यान से सुनिए, यही 5 कंडीशंस है जहां पे आपको डोमेन निकालने की जरूरत है। एक्सेप्ट दीज 5 कंडीशंस यू नेवर नीड टू फाइंड द डोमेन। यू कैन से डायरेक्टली डोमेन मस्ट बी ऑल रियल नंबर. So it means we have to find domain in only these 5 conditions. In all the other cases we can say domain must be all real number. Up to here everything is clear or not? Please tell me. I think everything is clear up to now. Please if there is any difficulty please let me know. Please kindly let me know. अगर कोई भी दिक्कत आए आप लोग बिल्कुल मुझे बताएं. I don't think there is any difficulty up to now. अब हम निकालने जाए डोमेन। ये वही पॉइंट्स गिवन है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3, साइन इनवर्स 2x माइनस 3। अब देखते हैं सर इसको कैसे निकाला जाए। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया, क्या बताया तुम्हें मैंने, कि अगर मान लीजिए इनवर्स है, ये देखिए यहाँ पे इनवर्स है तो p मस्ट बी ग्रेटर देन -1 और p मस्ट बी लेस देन 1। तो p यहाँ पे क्या है? साइन इनवर्स के अंदर जो भी होगा वो क्या होगा? p होगा। तो p यहाँ पे क्या है? 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 1। पहली कंडीशन आ गई। इट मीन्स 2x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 4। इट मीन्स x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 2। एक कंडीशन ये आ गई। और जो साइन इनवर्स p है, जो p होता है वो -1 से बड़ा या उसके बराबर हो, तो 2x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इट इज द सेकंड कंडीशन। ऑन कंबाइनिंग दीज टू कंडीशंस, x 1 या 1 से बड़ा हो और 2 या 2 से छोटा हो, इसका मतलब क्या है? 1 से लेकर 2। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इन्होंने भी वही काम कर रखा है। दे हैव डन द सेम वर्क एज आई डन। वेरी गुड तुषार। तो तुषार ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं अभी आपको मेलवानो ऐप से जबरदस्त क्वेश्चन कराने वाला हूं, तब आपको मजा आएगा सीरियसली। देखिए इन्होंने अलग वर्किंग कर रखी, हम थोड़ा अलग बताते हैं। देखो डोमेन यहां पे क्या आ गया? अच्छा देखते हैं सर यहां पे आया क्या? यहां पे स्क्वायर रूट आ गया है। आपने स्क्वायर रूट में क्या सिखा रखा है? चलो देखते हैं स्क्वायर रूट में क्या सिखाया। देखो यही पेज है काम का। ये पेज समझ गए, डोमेन तुम पूरी समझ गए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर p है तो p 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। p 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वही काम यहां पे करिए भाई। p क्या है? 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 0 या 0 से बड़ा हो, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो वेविस कर्व किस दिन के लिए सिखाया? इसी दिन के लिए सिखाया। x प्लस 4 कब 0 होगा? x इक्वल्स टू -4 पे। x माइनस 4 कब 0 होगा? x इक्वल्स टू +4 पे। देन क्या करे भाई? अब उसके बाद ओह ये कलर बेकार है, मजा नहीं आएगा इस कलर में। डार्क कलर लेते हैं। प्लस माइनस प्लस इस तरह कैटेगराइज करेंगे। तो हमें क्या लेना है? लेस वाला लेना है। लेस वाला मीन्स माइनस वाला इंटरवल लेना है। वेविस कर्व ये कैसे किया गया? एक बार फिर से सुनो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर वेविस कर्व क्या कहता है? x प्लस 4 वाला ब्रैकेट कब 0 होगा? x इक्वल्स टू -4। x माइनस 4 वाला ब्रैकेट कब 0 होगा? x इक्वल टू +4। उसके बाद क्या करते हैं? पहले वाले को देते हैं प्लस, फिर दूसरे को माइनस, फिर तीसरे को प्लस। प्लस माइनस प्लस। हमें लेना क्या है? हमें लेना है लेस वाला। लेस वाला मीन्स माइनस वाला। माइनस वाला इंटरवल कहाँ से है? -4 से लेके +4 तक के है। ये अपना आंसर आ गया। ये अपना आंसर आ गया।
ठीक है, देखिए ये वही चीज लिखी हुई है, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 और x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4। ये गलत गिवन है, ये गलत गिवन है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन गलत गिवन है, ये गलत है। जो मैंने बताया वो सही है, जो मैंने बताया ये सही है। -4 से लेके 4 के बीच में लाई करेगा x। ये क्या कह रहा है कि -4 से बड़ा, अच्छा 4 से छोटा है, एक ही बात है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे एंड आएगा और नहीं आएगा, और मीन्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो -4 से लेके 4 के बीच में आंसर। दीपांजलि आप बहुत ध्यान से क्लास करिए और देखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। डोमेन हम सिखा रहे हैं, डोमेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर कंप्लीट मैथमेटिक्स। Everything must have to be crystal clear up to now। मजा आना चाहिए आप लोगों को। अब देखो और क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये सब जो पॉइंट्स है ना, बेसिकली ये पॉइंट्स सब कवर हो चुके हैं। हम लोग को करना क्या होता है, अगर मान लीजिए देखो पिछले जो स्लाइड है उसमें ये समझाया गया है, एक एक स्लाइड एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, हम आपको क्वेश्चन करना सिखाते हैं। मेरी बात को समझिए, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा कंडीशन आ गई, जैसे 3 कंडीशन आ गई, तो क्या करेंगे, तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे, तीनों कंडीशन का कॉमन लेंगे, बस इतना सीखा। अब मेरी बात को सुनिएगा, जितने बच्चे लाइव हैं मेरी बात को सुनिएगा और कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन करने की। देखिए ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, अभी जबरदस्त क्वेश्चन आज हम तुम्हें कराने वाले हैं। बिलीव मी, आप लोगों को क्वेश्चन मैं खुद दूंगा, वो आपको करना होगा, बिल्कुल फ्रेश और नए क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दे रखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 होल्ड अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। अब आप लोग को निकालना है इसकी डोमेन। सो हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, हाउ टू फाइंड। देखिए डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें क्या लगाया जाए, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाए, इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो डिनोमिनेटर में होता है, देखो क्या सीखा, देखो सुनो मेरी बात फिर से सुनो, लॉग आए तो ये, रूट आए तो ये, अपॉन में आए, p अपॉन q है, अगर अपॉन में आए तो q 0 नहीं होना है, इनवर्स में आए तो -1 से बड़ा 1 से छोटा, या NCR NPR आए तो ये 4 कंडीशन, इसके अलावा और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही। तो अगर सिर्फ इतना ही सीखा है मेरे भाई लोग, तो सुनो इसमें क्या है, क्या लॉग है, नहीं है, क्या इसका रूट है, नहीं है, क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, नहीं है, क्या परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन है, नहीं है, यहाँ पे फिर क्या है, आप बोलो लोग सर यहाँ अपॉन में है, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, सर यहाँ अपॉन में है। और अगर अपॉन में कुछ होता है तो वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। वही कितने छोटा सा पेज मैंने समझाया है, वही बार बार यूज हो रहा है। x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 9, तो x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 9 मतलब x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3, समझ में आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन करो, y इक्वल्स टू रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल्ड अपॉन x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। ये सवाल मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूँ, अभी करो, अभी बच्चे लोग ट्राई करो आप लोग इस क्वेश्चन को। एक सेकंड में चार्जर लगा रहा हूँ लैपटॉप का, प्लीज जस्ट वेट फॉर सिंगल मिनट। ओके स्टूडेंट, हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसका रूट के अंदर है, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, और आप लोगों को इसकी डोमेन निकालनी है। तो जो भी बच्चे लाइव हैं प्लीज इसका मुझे आंसर दें। देखो सोया मत करो क्लास में, आंसर दो प्लीज, जल्दी सॉल्व करो।
ओके स्टूडेंट, am I clearly visible over here? देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन जो गिवन है, ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें देखिए मेनली करना क्या है, देखिए व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, मेनली हमें सॉल्व करना है, इसकी डोमेन निकालनी है। ओके सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो होगा वो क्या होगा, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब देखिए कब 0 के बराबर होगा 1 पे और कब 0 के बराबर होगा 2 पे। देन वी हैव टू कंसीडर अगेन प्लस माइनस प्लस, और इस प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग हमें ग्रेटर लेना है। तो क्या आंसर आएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक यूनियन और फिर 2 से लेके इनफाइनाइट तक, ये अपना आंसर आ गया है। ओके ये दिख नहीं रहा होगा, सॉरी 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 सॉरी, मैं अगले पेज में बताता हूँ, डोंट वरी, मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, नेक्स्ट पेज में, डोंट वरी। सो यहाँ पे मैं बताता हूँ इसके आगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या दे रखा है, कंडीशन क्या क्या आएगी। फर्स्ट कंडीशन जो है वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, और ये इसको फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है तो वेरियस कर्व क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट तक। ये आ गई आपकी पहली कंडीशन। हम ये क्वेश्चन आपको ऐप में मिल जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहा है ऐप पे बहुत मिल जाएंगे। नाउ सेकंड कंडीशन क्या होगी सर, सेकंड कंडीशन एक्स स्क्वायर, ये देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 लिखा हुआ है ना, तो चलो उसको अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। अच्छा डिनोमिनेटर के लिए अलग कंडीशन होती है भाई, डिनोमिनेटर में अगर कुछ हो गया तो नॉट डिफाइंड आता है ना, अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, x3 नहीं हो सकता और x8 नहीं हो सकता, फैक्टराइज करने पे मिलेगा। ये आ गया अपनी सेकंड कंडीशन। तो चलो भाई अगर दो कंडीशन आ गई, मैंने कहा दोनों को कंबाइन करके आंसर बताओ, पहली और दूसरी को कंबाइन करके आंसर बताओ। तो क्या आंसर बताओगे आप, नंबर लाइन पहले प्लॉट करो। देखो नंबर लाइन प्लॉट करना सीख लो, बहुत काम की चीज है। ये क्या बोला, माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक, मैंने कहा 1 सपोज करो पॉइंट ये है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट तक, 2 से लेके इनफाइनाइट 2 से आगे तक के। दूसरा पॉइंट क्या है, x3 ना और 8 ना हो। मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है x3 और 8 छोड़ के सब कुछ हो जाए। मैंने कहा 3 का होगा, 3 आप बोलोगे सर यहाँ होगा, मैंने कहा 8 का होगा, आप बोलोगे 8 सर और आगे होगा। तो 3 ना हो, 3 से पहले सब कुछ ले ले चलेगा, फिर 8 तक भी सब कुछ चलेगा, फिर 8 से आगे सब कुछ चलेगा। अब देखो इन दोनों का कॉमन, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का कॉमन क्या होगा, अगर आप देखें तो यहाँ आंसर में बता रहा हूँ, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का कॉमन अगर आप देखें तो देखो 1 तक की दोनों लाइनें आ रही हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक तो दोनों लाइनें आ गई। फिर 1 से 2 के बीच में गैप है, 2 से लेके 3 तक के दोनों लाइनें आ रही हैं, 2 से क्लोज 3 तक के, 2 से 3 तक के दोनों लाइनें आ रही हैं, फिर 3 से 8 तक दोनों लाइनें आ रही हैं, तो 3 से लेके 8 तक फिर दोनों लाइनें आ रही हैं, दोनों लाइनें आ रही। देखिए 3 पे क्या है, 3 पे एक ब्रेक आ रहा है इसलिए रुक गए, फिर 8 पे क्या है, एक ब्रेक आ रहा है इसलिए रुक गए, फिर 8 के आगे फिर से कॉन्टिन्यूसली मूव कर सकते हैं। तो आवर आंसर इज माइनस इनफाइनाइट टू 1, देन 2 to 3, देन 3 to 8, देन 8 to इनफाइनाइट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये था, एक कंडीशन है कि रूट के अंदर ग्रेटर इक्वल टू 0, एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन इज रूट के अंदर x माइनस 2 होल टू द पावर 3 माइनस एक्स। अगर जो रूट के अंदर दे रखा है क्या क्या कंडीशन आएगी? देखो मैंने क्या आपको बताया, अगर जो भी इसका रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, एक कंडीशन तो ये होती है। और दूसरी कंडीशन होती है जो डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर में, ये पहली कंडीशन होगी, जो डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं हो सकते हैं, तो 3 माइनस एक्स 0 नहीं हो सकते भाई, सब कुछ हो सकते हैं, 0 नहीं बर्दाश्त है। अपॉन में क्योंकि 0 हो गया ना तो सीधे नॉट डिफाइंड होगा, तो अपॉन में सब कुछ चलेगा भाई, ध्यान रख लो, अपॉन में सब कुछ चलेगा, कुछ भी रखो चलेगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा। अब अगर आप लोगों को ये बात ध्यान रहेगी तो आप लोग क्वेश्चन इजीली कर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पहली को सॉल्व करते हैं, पहली कंडीशन को सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। पहली कंडीशन को लिख सकते हैं x माइनस 2 होल टू द पावर 3 माइनस एक्स को, सॉरी x माइनस 2 होल टू द पावर, इसको अगर हम थोड़ा और सही से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3, ये जो ग्रेटर है किस में बदल जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 में बदल जाएगा। यहाँ पे जो माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 हो जाएगा और जो ग्रेटर है वो लेस में आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं नंबर लाइन ड्रॉ करके, नंबर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं क्या क्या होगा। ये नंबर लाइन देखिए, ये 0 कब होगा, x माइनस 2, x इक्वल टू 2 पे 0 होगा, x माइनस 3 कब 0 होगा, x इक्वल टू 3 पे होगा। देन उसके बाद हम लोग वही पॉइंट अप्लाई करते हैं वी स्क्वायर वाला, प्लस माइनस प्लस। अब की सिंबल कौन सा है, अब की लेस वाला साइन है, लेस वाला साइन का मतलब हमें माइनस वाला लेना है, तो माइनस वाला कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 3 तक के है, 2 से लेके 3 के बीच माइनस है, तो 2 से 3 इज द फर्स्ट कंडीशन, 2 से 3। और सेकंड कंडीशन क्या है, x 3 ना हो बाकी सब हो जाए, x नॉट इक्वल टू 3। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का कॉमन लेंगे, तो आप क्या बात कह सकते हैं। देखो एक कंडीशन क्या करेगी 2 से 3 तक की हो और दूसरा कह रहे 3 ना हो, तो दोनों कॉमन क्या आएगा, 2 से ले शुरू करो और 3 पे खत्म कर दो, लेकिन ओपन ब्रैकेट के साथ। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। यहां तक सबको अच्छे से समझ आना चाहिए। एक हम सवाल देते हैं एक और इसी तरीके का, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे मेरे वाले ऐप पे इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे, y इक्वल्स टू log x माइनस 3 और ऊपर दे रखा है x स्क्वायर माइनस 9। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। x माइनस 3 होल टू द पावर x स्क्वायर माइनस 9। कंडीशन अपने को पता है, लॉग वाली कंडीशन, चलो मैं फिर से दिखा देता हूँ सर। लॉग वाली कंडीशन क्या आती है, आप लोग अगर भूल गए हो तो इधर ध्यान से देखिए। देखिए डोमेन, पूरा डोमेन मैंने इस छोटे से कॉलम में कवर कर रखा है, ये समझ डालो, ये पॉइंट सब खत्म है, ये पॉइंट समझ लो। तो देखो लॉग वाले की डोमेन क्या सीखी है, लॉग वाले डोमेन सीखी जो बेस में हो 0 से बड़ा हो, जो एक्सपोनेंट है वो भी 0 से बड़ा हो, जो बेस p है वो 1 ना हो, यही 3 कंडीशन सीखी है। तो भाई जो सवाल दिया मैंने वो लॉग का ही दिया है, तो लगाओ लॉग वाले पॉइंट। क्या 3 पॉइंट सिखाए, वही 3 पॉइंट लगाओ। 1 सेकंड में आगे भाग गया। ये है सवाल, 3 पॉइंट सिखाए। पहला पॉइंट जो बेस है वो 0 से बड़ा हो, पहला पॉइंट क्या हो गया, जो बेस है वो 0 से बड़ा हो, ठीक है ना। जो बेस क्या है x माइनस 3, तो x माइनस 3 क्या हो, 0 से बड़ा हो। इसका मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन 3 आ गया, पहली कंडीशन ये आ गई, ठीक। दूसरी कंडीशन जो बेस है ना x माइनस 3 वो 1 नहीं होना चाहिए, अगर वो 1 हो गया तो नॉट डिफाइंड होगा। जैसे कि समझो तुम पढ़ते आ रहे हो ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रूट के अंदर -3 आ गया तो नॉट डिफाइंड, कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। रूट के अंदर -4 आ गया, नॉट डिफाइंड, रियल नंबर क्योंकि नहीं रह जाता ना। इसी तरह से लॉग में समझ लो, लॉग का लॉजिक आगे सीखेंगे, या आप लोगों को हो सकता है यार सीख दे रखा हो, लेकिन लॉग का लॉजिक यही है कि जो बेस है, मतलब यहाँ जो p है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ये जो p है ये 1 नहीं होना चाहिए, ऐसे जो q है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये 3 कंडीशन हमेशा वैलिड रहेंगी। तो जो p है वो 0 से बड़ा किया तो x ग्रेटर 3 आ गया, जो p है वो 1 नहीं होगा तो मतलब x विल नॉट बी इक्वल टू 4, यानी सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, यहाँ पे जो x स्क्वायर माइनस 9 है ये 0 से बड़ा हो जाए, और अगर ये 0 से बड़ा होना है तो इसे क्या बोल सकते हैं, x प्लस 3
इंटू एक्स माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं ना आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ये आ गई थर्ड कंडीशन। अब देखो भाई लोग, हम यहाँ पे ये इस स्पेस में पहली दूसरी और तीसरी लाइन का कॉमन ले लेते हैं। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन का कॉमन लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या बोल रही है, ध्यान से सुनो। पहली कंडीशन कहती है x 3 से बड़ा हो, मैंने कहा 3 अगर ये पॉइंट हो तो x 3 से बड़ा हो। दूसरी कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू 4, तो x 4 ना हो, 4 से पीछे सारी वैल्यूज ले चलेगा, 4 के आगे सारी वैल्यूज ले चलेगा, बट x 4 ना हो। थर्ड कंडीशन माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट, ये थर्ड कंडीशन आ गई। अब उसके बाद इन तीनों का कॉमन, इन तीनों का जब कॉमन लेंगे तो क्या आंसर आएगा, बहुत ध्यान से देखते हैं। इन तीनों का जब कॉमन लेंगे, देखिए 3 से लेके 4 तक तो तीनों लाइन है ना। कॉमन लेने का मतलब क्या, चलो एक बार समझा देते हैं। कॉमन लेने का मतलब, कॉमन लेने का मतलब ये है कि ऐसा रीजन, ऐसा स्पेस देखो जहाँ पे जितनी कंडीशन है उतनी लाइनें दौड़ रही हूँ। 3 कंडीशन है ना, तो 3 लाइन दौड़ रही हूँ। ये देखो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तीनों लाइन दौड़ रही हैं। कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके 4 तक, तो 3 से 4 तक ले लोगे, और फिर 4 से आगे तक तो यूनियन 4 से लेके इनफाइनाइट बोल दोगे, खत्म काम। 3 से 4, 4 से इनफाइनाइट हो गया। तो लॉग कभी मैंने करा दिया है ना। इस पे लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, एक और क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ऐसा सवाल आईटी एडवांस में भी आ रखा है, मैं बता दूं आप लोग को। log x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 होल्ड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 2 होल्ड अपॉन 4। ये सवाल भी मैंने, आप समझ रहे, ये सवाल अगर आएगा तो आईआईटी एडवांस में आएगा। और मैं बता दूं, इसमें भी 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 16 दे दे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी कुछ दे दे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कुछ दे दे। आप इमेजिन करिए सवाल कितना अच्छा बन सकता है। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, मैं बार बार नहीं पहुंचता हूँ, बार बार, और पहुंचता रहूंगा जब तक तुम्हें समझ में ना आए। क्या देखो, क्या कंडीशन सीखी है हम लोगों ने, अपन लोगों ने ये कंडीशन सीखी है, वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू लर्न ओनली दीज 5 कंडीशन। दिस इज कंडीशन नंबर 5। लॉग बेस पी क्यू है, पी 0 से बड़ा, क्यू 0 से बड़ा, पी 1 के बराबर बनाओ। सेकंड कंडीशन, y इक्वल टू रूट पी 0 है 0 से बड़ा। थर्ड कंडीशन, y इक्वल टू पी अपॉन क्यू 0 ले सकता। फोर्थ कंडीशन, साइन इनवर्स पी या कॉस इनवर्स पी माइनस 1 से बड़ा, पी 1 से छोटा। फिफ्थ कंडीशन, एनसीआर एनपीआर एन 0 से बड़ा, आर 0 से बड़ा, एन आर से छोटा, एन और आर इंटीजर। यही कंडीशन लर्न कर ली, इसके अलावा कुछ नहीं लर्न किया है, और यही कंडीशन बार बार लगाई। डोमेन मैंने पूरा एंड कर दिया है। बिलीव में आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको मेंस में या एडवांस में किसी ना किसी पे आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन डोमेन का मिलने वाला है। मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Yes, तुषार, definitely it will be available. तुषार वैसे आपको बता दें, आपको मैं बताऊं, मेलानो ऐप इंस्टॉल कर लिया हो शायद आपने, उस पर देखिए क्वेश्चन ढेर सारे लिए मैंने। आज जाके डोमेन के सवाल लगा डालो पूरे, डोमेन के सवाल एक एक सवाल चुन चुन के लगाओ, सारे सवाल हो जाएंगे। बिलीव मी, सारे सवाल हो जाएंगे अगर तुमने ये पॉइंट को ध्यान से सुन लिया, समझ लिया। So, I am going to explain. Listen student. आपने ट्राई किया होगा, होपफुली आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का इसका। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना, मैं आपको समझाऊंगा ना अभी। डोंट वरी, आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ लाइव क्लास में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए, मजा आएगा।
there is nothing in this question which you can solve. You can solve each and every question of domain by using the just 5 points which I told you. Points related to log, points related to logarithm, point related to logarithm, first point. Second is point related to square root. Third is point when there is function in denominator. Fourth, when there is use of inverse trigonometric function containing sin inverse or cos inverse. फिफ्थ when there is permutation or combination. ओके सो देखते हैं ये लॉग वाली कंडीशन आ गई है. लॉग में सबसे पहली कंडीशन क्या यूज करते हैं भाई लोग? पहली कंडीशन जो बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 2 आ गया. दूसरी कंडीशन जो बेस है, बेस 1 नहीं हो सकता तभी तो डिफाइंड होगा. बेस 1 नहीं हो सकता तो मतलब क्या हो गया? बेस x नॉट इक्वल टू 3 हो गया. x नॉट इक्वल टू 3 हो गया. यह है दूसरी कंडीशन. थर्ड कंडीशन जो एक्सपोनेंट है ऊपर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 जो है वो 0 से बड़ा हो तो क्या आएगा? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. दिस इज थर्ड कंडीशन. एंड ऑन सिंप्लीफाइंग थर्ड कंडीशन व्हाट वी गेट थर्ड कंडीशन एज माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक यूनियन 4 से लेके इनफाइनाइट तक. दिस इज थर्ड कंडीशन. ये थर्ड कंडीशन है, ये नहीं. यहाँ से शुरू किया सॉल्व करना, यहाँ पे खत्म हुआ है तो जहाँ खत्म हो उसको मान रहे लो थर्ड कंडीशन. अब देखो लॉग की 3 कंडीशन आती है, ध्यान रखना लॉग की 3 कंडीशन आती है. अपॉन में जो है उसकी एक ही कंडीशन आती है, वो 0 नहीं हो सकता है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 जो होगा वो 0 नहीं हो सकता. तो क्या है? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 नॉट इक्वल टू 0. तो क्या है? x नॉट इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 8. डोमेन कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद. यह है फोर्थ नंबर ऑफ कंडीशन. फिफ्थ कंडीशन जो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. एक्स स्क्वायर माइनस 16 क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है यहाँ तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए. इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? इसको मिलेगा ग्रेटर देखना है तो माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस 4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट. ये आगे कंडीशन नंबर 5. नेक्स्ट कंडीशन नंबर 6. कंडीशन नंबर 6 क्या हो जाएगी? बहुत ध्यान से देखिएगा. जो कॉस इनवर्स के अंदर है 3x माइनस 2/4 वो क्या हो जाएगा? माइनस 1 से बड़ा हो जाएगा तो आ जाएगा 3x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 2. तो 3x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2 मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2/3. ये अगेन आपकी कंडीशन नंबर 6. आपकी 6 कंडीशंस आ चुकी हैं. ओके शायद थोड़ा बहुत कट रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं अलग से बता देता हूँ. x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2/3 एंड देन कंडीशन नंबर 7 विल बी 3x माइनस 2/4. ये जो होगा 1 या 1 से छोटा होगा. ठीक है ना. मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कंडीशन नंबर 7 6 हो गई. 7 कंडीशन क्योंकि जो कॉस इनवर्स के अंदर है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 भी तो होना चाहिए. तो क्या बोलेंगे? 3x माइनस 2/4 मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 1. तो क्या आएगा? 3x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 6, x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 2. ये आगे कंडीशन नंबर 7. नाउ आई एम गोइंग टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दिस 7 कंडीशंस. देखिए अपने पास 7 कंडीशन आई, इन सातों कंडीशन का भी इंटरसेक्शन लेना होगा तब जाके हमें आंसर पता चलेगा. नाउ I am going to take intersection of all these 7 conditions. First condition is x greater than 2. Second condition x not equals to 3. x 2 से बड़ा, x 2 से बड़ा. ठीक है. पहली कंडीशन देखिए, मैं बारी बारी बता रहा हूँ. x greater than 2, x greater than 2 पहली कंडीशन. सेकंड x not equals to 3, x 3 ना हो, x 3 ना हो. तो अगर 3 ये है तो 3 ना हो मतलब 3 से पहले सारी वैल्यूज को ले ले और 3 के बाद की सारी वैल्यूज को ले ले. x 3 ना हो. यह सेकंड कंडीशन. 7 अपनी 7 कंडीशंस आई हैं. नाउ वी हैव टू प्लॉट ऑल दी 7 कंडीशंस. ओके. थर्ड कंडीशन इज माइनस इनफाइनाइट से 3 यूनियन 4 से इनफाइनाइट. माइनस इनफाइनाइट से 3 यूनियन 4 से इनफाइनाइट.
नाउ नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन इज x नॉट इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 8, x 3 और 8 ना हो, मतलब बाकी सब हो जाए बस 3 और 8 ना हो। तो अगर 3 ये है, सपोज करो 8 ये है, तो x 3 ना हो और x 8 भी ना हो और बाकी सब हो जाए, 3 और 8 के अलावा बाकी सब ले ले। नेक्स्ट कंडीशन, उसके बाद फिफ्थ कंडीशन देखिए ये है माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, ठीक है, आगे 4 से इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से -4 मतलब पीछे तक के और फिर 4 से आगे तक के, ये हो गया, ठीक है। नाउ ये अपनी कौन सी कंडीशन थी, ये फिफ्थ कंडीशन थी। सिक्स कंडीशन x -2/3 से बड़ा। अब -2/3 किधर होगा, -2/3 इमेजिन करिए यहाँ पे होगा -2/3, -2 और -4 के बीच में होगा ना, तो -2/3 से बड़ा, ये आ गया, इस पे क्लोज ब्रैकेट भी है। सेवन कंडीशन है x <2, x 2 से छोटा, x 2 से छोटा, 2 से छोटा। नाउ वी हैव टू टेक द एरिया, मुझे ऐसा एरिया लेना है जहां पे सात की सातों कंडीशन आ जाए, 7 कंडीशंस का इंटरसेक्शन, 7 कंडीशंस का कॉमन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 6 कंडीशन, 5 कंडीशन, 4 कंडीशन मिल रही है, 7 कंडीशंस कहीं नहीं मिल रही हैं, कहीं नहीं मिल रही हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो वैल्यूज ऑफ x, 5 इज द आंसर, 5 is the answer. There is not a single value of x which is common for all these 7 conditions. So we can say there is no common condition. So what we can say, there is no common region which satisfy the domain of this function. So its domain must be empty set. Its domain must be no real values of x, we can say. Okay, after domain, now we are going to study about codomain. We are going to study about codomain. So what is codomain? Firstly learn what is codomain. देखिए, if there is set A, अब यहाँ पे आपको हम समझाते हैं कोडोमेन क्या होता है। अगर सपोज करें सेट ए ये है, ये सेट बी है, सेट ए में कुछ एलिमेंट है और सेट बी में कुछ एलिमेंट है। सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी डी ई, सेट बी में एलिमेंट है पी क्यू आर एस टी। देखो सेट ए के एलिमेंट कहलाते हैं डोमेन और सेट बी के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। ऐसी एक्स की वैल्यू जिनके लिए फंक्शन कवर हो रहा है उसको बोलते हैं डोमेन, और ऐसी वैल्यू जो कवर हो रही है उनको बोलते हैं कोड। ऐसी वैल्यू जो अवेलेबल है बी सेट में, ऐसी वैल्यू जो अवेलेबल है बी सेट में उसको बोलते हैं कोडोमेन। अब देखिए बहुत ज़रा सा मार्जिन है कोडोमेन और रेंज के बारे में। कोडोमेन बहुत बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोडोमेन पे कभी सवाल नहीं आते, सवाल सबसे ज़्यादा आता है डोमेन पे, उसके बाद आता है रेंज पे। देखिए एक बात हम समझाते हैं आपको, रेंज समझाते हैं, आज हम फिर से आपको रेंज समझा देते हैं। मैंने लास्ट में भी बताया था रेंज किसे बोलेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। सपोज दिस इज सेट ए एंड सपोज दिस इज सेट बी। सेट ए कंटेन्स एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, सेट बी कंटेन्स पी क्यू आर एस टी यू वी। नाउ देयर इज मैपिंग लाइक दैट, यहाँ पे मैपिंग हो रही है कि ए की जो इमेज है वो है आर, बी की जो इमेज है वो भी है आर, सी की जो इमेज है वो है पी, डी की जो इमेज है वो है वी, ई की जो इमेज है वो है एस, एफ की जो इमेज है वो है टी। अब मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को समझिए। ए क्या हो गया, सेट ए मतलब ए बी सी डी ई एफ, मतलब सेट ए जो है जो कि बता रहा है ए बी सी डी ई एफ, दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन। एंड सेट बी पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी यू वी, दिस रेंज, रेंज। अब देखो सॉरी जो अवेलेबल स्पेस ये कोडोमेन, सेट ए इज डोमेन, सेट बी इज कोडोमेन। अब देखिए सर रेंज क्या होती है, रेंज उन वैल्यूज को बोलते हैं जो एक्स की इन वैल्यूज पे कवर हो रही हैं, जो कवर हो रही हैं।
मतलब ऐसी रेंज उनको बोलते हैं जो कोडोमेन में कवर हो जाए, कोडोमेन में जो कवर हो जाए उसे रेंज बोलते हैं। सो देखिए, पी कवर हो रहा, आर कवर हो रहा, एस कवर हो रहा, टी कवर हो रहा, वी कवर हो रहा। तो देखिए, अगर हमने एक सेट सी माना, एक सेट सी मान लिया, इसी में एक सेट सी माना विच कंटेन्स द एलिमेंट पी आर एस टी वी, दिस इज कॉल्ड एज रेंज। So there is a little bit difference between codomain and range. Domain and range basically both are entirely clearly different, but codomain and range have some similarity. It means both have some common elements, but definitely range के element जो होंगे वो codomain से कम होंगे. If element of range, लास्ट टाइम में मैंने बताया था, लास्ट टाइम पे जिसने वीडियो नहीं देखी वो प्लीज जाके देखें। लास्ट में मैंने बताया था कि जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं, जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं, अगर वही सेम एलिमेंट रेंज में भी आ गए, मतलब कोडोमेन और रेंज का जो सेट है वो बराबर है, तो उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। और इनटू फंक्शन उसे बोलते हैं कि जब कोडोमेन के जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादा हो जाए और रेंज के एलिमेंट कम हो जाए, मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो बोलते हैं इनटू फंक्शन। फंक्शन के दो टाइप होते हैं, या वन वन होगा, मैनी वन होगा, कोई भी फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो या वन वन होगा या मैनी वन होगा, सिमिलरली या ऑन टू होगा या इन टू होगा। तो ऑन टू और इन टू इस तरह पता लगाते हैं। अब वन वन मैनी वन भी मैं अभी बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ आप लोग का। वन वन मैनी वन क्या हो जाएगा कि अगर देखिए, जैसे कि आर है ना, आर दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कवर हो रहा है। अगर कोई एक एलिमेंट कोडोमेन का जो डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई के लिए कवर हो जाए, कोई भी एक एलिमेंट जो डिफरेंट वाई की, कोई भी एक एलिमेंट कोडोमेन का जो डिफरेंट डोमेन्स पे कवर हो रहा हो, एक एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो डिफरेंट वाई की वैल्यू पे कवर हो रहा है, देन इसको बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इट इज़ मैनी वन। और वन वन के लिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट खाली एक ही एक डोमेन पे कवर हो रहा हो। जैसे मान लो ये बी पे जाता क्यू पे, और हाँ सब पे तो अलग अलग है ही, ये बी पे भी क्यू पे चला जाता, तो सब पे एक ही कवर हो रहा होता है ना, तो फिर क्या बोलते हैं, तब बोलते कि यस, तब इस केस में बोलते यस इट इज वन वन फंक्शन। फिलहाल ये मैनी वन है और इनटू है। तो रेंज निकालने के कुछ बेसिक प्रोसीजर दे रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है यूजिंग डिफरेंशिएशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ाया जाएगा। एम ग्रेटर जी एम, इट इज बेसिकली एन एप्लीकेशन, इट इज़ बेसिकली एन एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन की कुछ लिमिटेशन होती है। आप एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे रेंज निकालने के लिए आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रेंज। ओके, अब देखते हैं। सबसे पहले हमें रेंज निकालना है, 1 सेकेंड। हाँ, नाउ डोंट लुक टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, आपको रेंज निकालना है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाई 2 की रेंज निकालना है। साइन इनवर्स x बाई 2 की रेंज निकालना है। अब देखिए, रेंज निकालना है, मैं पहले आपको डोमेन का आइडिया देता हूँ, इसी में डोमेन का आइडिया देता हूँ, फिर रेंज का आइडिया देता हूँ। देखिए, आपको हमने बताया था, अभी हमने आज ही आपको बताया है कि साइन इनवर्स के अंदर कुछ आ गया। जैसे साइन इनवर्स के अंदर p आया, x आया, y आया, उसकी वैल्यू डेफिनेटली -1 या -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। साइन इनवर्स के अंदर जो भी है वो -1 या उससे बड़ा होगा और +1 या उससे छोटा होगा। साइन इनवर्स के अंदर जो भी है वो -1 या -1 से बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा होगा। तो अगर साइन इनवर्स यहाँ पे ले लिया जाए, ये साइन इनवर्स के अंदर था ना, तो अगर साइन इनवर्स दोनों साइड लिया जाए तो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन इनवर्स ये ले सकते हैं बिकॉज यहाँ तक इंक्रीजिंग ही है, ये हो गया साइन इनवर्स -1। तो अब साइन इनवर्स x क्या हो गया, साइन इनवर्स x लाई करेगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 को ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा थीटा, ऐसा एंगल जब साइन की वैल्यू 1 हो जाए, ऐसा थीटा या ऐसा एंगल जब साइन की वैल्यू 1 हो जाए, वो एंगल होता है π/2। साइन इनवर्स -1, ऐसा थीटा या ऐसा एंगल जब साइन की वैल्यू -1 हो जाए तो -π/2। तो साइन इनवर्स x जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है। तो साइन इनवर्स x जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में। तो 1/2 इंटू -π/2 से लेके कहाँ तक, 1/2 इंटू π/2 तक। तो 1/2 इंटू -π/2 इज -π/4, -π/4 से लेकर π/4 इज द आंसर।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है, मॉड 2/3 साइन एक्स, 2 साइन एक्स अपॉन 3 किलो निकालना है। अब देखिए हमें पता है साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 2/3 साइन एक्स की वैल्यू निकालना है। अब वी नो दैट साइन एक्स लाई बिटवीन -1 to +1, तो एक बार -1 लेंगे एक बार +1 लेंगे, 2/3 इंटू -1 ले लो एक बार, और एक बार ले लो 2/3 इंटू +1, तो आ गया -2/3 और ये आ गया +2/3। लेकिन एट द एंड वी हैव टू टेक मॉड्यूलस, मॉड्यूलस लेंगे तो क्या आएगा 2/3 ही हो जाएगा, इसका भी और इसका भी। तो मैक्सिमम वैल्यू भी 2/3, मिनिमम वैल्यू भी 2/3, मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई। मतलब कि सर हमें -1 से 1 नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ पे मॉड है तो मॉड मीन्स पॉजिटिव ही देता है, तो मिनिमम पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइनस क्या 0 लेना चाहिए था, तो 2/3 इंटू 0 एक बार लेते तो आ जाता 0, और एक बार लेते 2/3 इंटू 1 तो आता 2/3। तो आंसर आपका क्या आ जाता है, 0 से लेकर 2/3, एंड 0 और 2/3 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट होगा, बिकॉज इट कैन एक्चुअली अकर, इट में एक्चुअली lie, so we have to take positive sign. Listen very carefully. देखिए sin x की वैल्यू क्या होगी, -1 से लेकर +1 तक लाई करेगी, बट -1 लो चाहे +1 लो, दोनों पे बिकॉज मॉड है तो पॉजिटिव 2/3 ही दे देगा। बट वी हैव टू फाइंड रेंज, रेंज मस्ट लाई बिटवीन मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में जाना है। तो एक बार मिनिमम वैल्यू सोच के देखो, अब यह मॉड है, आपको पहले दिमाग लगाना पड़ेगा। मॉड है, मॉड मतलब जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, तो मिनिमम पॉजिटिव सोच के देखो कितना हो सकता है, 0, और एक्चुअली साइन एक्स 0 हो भी सकता है, साइन 0 0 होता है, तो मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, तो मिनिमम एक बार 0 ले लिया, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 2/3 इंटू 1, तो मैक्सिमम 2/3 ले लिया। सो 0 से 2/3 इज द रेंज। ठीक है, अब देखिए एम ग्रेटर इक्वल GM का एप्लीकेशन। अब मैं आपको समझा देता हूँ एम ग्रेटर इक्वल टू GM क्या होता है। देखिए मैंने कहा A1 A2 A3 A4 अप टू .AN, ये सब पॉजिटिव नंबर्स है, ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव नंबर्स होना ज़रूरी है, यही गलती करते हैं। दिस ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स, A1 A2 A3 A4 ये सब क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अगर ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं तो फिर समझिए AM जो होगा वो GM से हमेशा बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। इनफैक्ट हमेशा बड़ा ही होता है। सर बराबर तब क्यों लिखा है, बराबर तब होता है जब A1 A2 A3 A4 इन सब की वैल्यू भी बराबर हो। ये सब अगर बराबर होंगे आपस में तो इनका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन जो आप लोग क्लास 10 में पढ़ते नहीं आ रहे, एवरेज, तो वही होता है अरिथमेटिक मीन। तो अगर A1 A2 A3 A4 A5 अप टू AN है तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू कितने नंबर, कहाँ तक, AN तक के, तो डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू AN, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 n नंबर हो गए ना। तो डिवाइड हम किससे करेंगे, हम डिवाइड भी करेंगे n से। मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, एक बात में समझिएगा, ये आप लोग के लिए हो सकता है नया हो। जियोमेट्रिक मीन होता है कि जितने भी नंबर सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, सबको मल्टीप्लाई करो और इसकी पावर में लिख दो 1/n। n क्या है, n नंबर्स हैं, ये जितने नंबर हैं, हमने माना अगर 5 नंबर तो 1/5, 10 नंबर तो 1/10, अंदर सबका मल्टीप्लाई की पावर 1/10, और सबका एडिशन डिवाइड बाय 10। अगर 10 नंबर है तो 10, 20 नंबर तो 20, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा देखिए अब सर एक बात ये समझने की है, सर रेंज के आप कहने जा रहे हैं, आपने अभी बताया था रेंज के 4 मेथड हैं, देन सर हाउ कैन वी डिसाइड वी हैव विच मेथड वी हैव टू अप्लाई, हाउ कैन वी डिसाइड। ओके, सो रेंज में हर क्वेश्चन की अपनी कैटेगरी है। जब क्वालिटी का एक्सप्रेशन होगा तो क्वालिटी का एक्सप्रेशन डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करेंगे। जब क्वालिटी एक्सप्रेशन होगा तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करेंगे। जब ट्रिग्नोमेट्री की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगी या क्वालिटी की बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगी या कोई पॉलिनोमियल की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगी तो आप लोग यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का। जब डायरेक्ट क्वेश्चन होगा 2/3 साइन एक्स की रेंज, साइन इनवर्स x/2 की रेंज, तो आप लोग डायरेक्ट कर लेंगे डोमेन की हेल्प से। इसकी डोमेन होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो रेंज हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो सर वो सब तो ठीक है, AM ग्रेटर इक्वल टू GM कब लगाएंगे,
चलिए मैं आपको हिंट बताता हूँ। हिंट, अगर आपको कभी ऐसा दिखे कि जो नंबर ए ऊपर लाई कर रहा है वही नंबर अगर अपॉन में चला गया तो ये सबसे बड़ी हिंट होती है। मतलब एक्स स्क्वायर ऊपर लाई कर रहा है, वही एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में लाई कर रहा है, ये हिंट है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम की। ठीक है, लाई कर रहा है, एक बार लाई कर रहा है टू की पावर एक्स, एक जगह लाई कर रहा है टू की पावर माइनस एक्स, मतलब 1/2 की पावर एक्स। दिस इज हिंट ऑफ ए एम ग्रेटर इक्वल जी एम की। सबसे बेहतरीन हिंट ये है। इनफैक्ट आप समझ सकते हो कि ज़्यादातर ऐसी जगह पे ही लगता ही है कि जहाँ पे आपको एक ए दिखाई दे और एक 1/a दिखाई दे। लेकिन मैंने बताया था ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम की सबसे जो प्राइमरी कंडीशन है वो तो ये है कि ये नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए 1/, ये सब पॉजिटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव नहीं होगा तो आप लोग कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्री मीन का। नाउ लेट्स look towards the question. What is question? X square by 4 plus 1/8 square. अब देखो मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनिए आप लोग। एक्स स्क्वायर बाई 4, मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ। जो एक्स स्क्वायर है वही अपॉन में आ गया ना। अब तुमसे पूछा गया इसकी रेंज पूछी जाए, या इसकी कभी कभी पूछता है इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है। जब भी कभी ऐसे सवाल पूछे जाए और देखो एक यहाँ पे वही चीज़ ऊपर, वही चीज़ यहाँ पे नीचे, तो ए एम ग्रेटर इक्वल जी एम का बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगाने का मौका है। ठीक है, अब हमने मान लिया, हमने कहा इसे माना, इस पूरे को माना ए। ठीक है, शायद थोड़ा लाइट कलर मैंने ले लिया है, और इस पूरे को मैंने माना बी। ओके, मैं कलर चेंज करता हूँ। एक को माना मैंने ए और एक को मैंने माना बी। तो अब देखिए आप लोग क्या बोल सकते हैं, अगर इन दोनों का आप अरिथमेटिक मीन लें तो a प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी, क्योंकि दो नंबर है ना। चलो 1 मिनट के लिए सुनो क्या होता है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज। n नंबर होंगे तो n नंबर को जोड़ के n से डिवाइड करो। और जीएम क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन सबका मल्टीप्लाई की पावर 1/, है ना, ये होता है। चलो, तो यहाँ पे दो नंबर है, एक्स स्क्वायर बाई 4 और 1/8 एक्स स्क्वायर, तो जोड़ा और 2 से डिवाइड किया। ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 1/8 एक्स स्क्वायर की पावर 1/n। 1/n, n क्या होता है, नंबर, n होता है नंबर, कितने नंबर हैं, तो दो नंबर है ना, a और b, तो 1/2। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके आगे मैं ऊपर बता देता हूँ। देखिए क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 टाइम्स 1/32 की पावर 1/2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमसे इसकी रेंज पूछी गई थी ना, हमसे इसकी रेंज पूछी गई तो हम क्या बोलेंगे, जिसकी आपसे रेंज पूछी गई एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर, इसको आप देख सकते हैं 2√5, √32 2√5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2√5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/√5। तो ये 1/√5 से बड़ा होगा। अब सर कितना बड़ा होगा, इससे कोई लिमिटेशन है क्या, नहीं है, तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√5 एंड गोज अप टू इन्फाइनाइट, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पे कोई रोक टोक नहीं है। ओके, मैंने कुछ गलती करी है, क्योंकि आंसर तो ओके √32 गलत लिखा है। √32 इज बेसिकली 4√2, 4√2, 4√2, √32 इज बेसिकली 4√2। ओके, तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा फिर। ओके, ऐसी मिस्टेक होती रहती है, कोई बात नहीं। तो 2 इंटू इसको ले सकते हैं 1/4√2, और ये 2 से कैंसिल करेंगे, आएगा 2, तो 1/2√2। अब आपको दिख रहा है सॉल्यूशन। तो 1/2√2 से लेके इन्फाइनाइट तक है। ओके,
यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी जिसको हमने सही कर लिया है। अब देखिए ये कितना कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो जो हिंट बताई थी उस हिंट का कितना अच्छा यूज़ हो रहा है। आपको रेंज किसकी निकालनी है, 5 की पावर x। ये अगर a हो गया तो अगला क्या है 1/a। 9 की पावर x, ये अगर a है तो ये क्या हो गया 1/9 की पावर x, ये 1/a है और +3 तो रहने दो। तो a + 1/a है। देखिए a अगर इसे हमने माना a, इसे अगर हम मान लें a तो ये क्या है 1/a है कि नहीं है। फिलहाल b मान ले रहे हैं, इसे माना a तो इसे क्या माना, इसे माना b। तो क्या बोल सकते हैं a + b/2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट के अंदर दिस इंटू दिस 1। तो ये 2 से बड़ा होगा। दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्योंकि देखिए जब इनका एवरेज लेंगे, अरिथमेटिक मीन लेंगे, तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो, रूट के अंदर पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। 5 की पावर से 5 की पावर कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ये एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 2 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। पॉजिटिव कैसे, देखो 9 की पावर में आप कुछ भी रख के देखिए, -2 रखिए, -3 रखिए। इनफैक्ट अगर कोई नंबर है 2, 3, 4, 7, 19, 15, 100, उसकी पावर कुछ भी रखो तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो मतलब हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन का। तो वही कॉन्सेप्ट लगा रहा है अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है, तो ये 2 या 2 से बड़ा होगा। सिमिलरली दिस विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो व्हाट वी कैन से 2 या 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा +3, 2 + 2 + 3 तो 7, और या 7 से बड़ा तो 7 से इनफाइनाइट इज द आंसर। ये देखिए सर, अब एक सवाल उठता है सर इस +3 का क्या यूज़ है। कोई यूज़ नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो हमने क्या करा, ये देखिए am ग्रेटर इक्वल gm यहाँ पे, am ग्रेटर इक्वल gm यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या निकाली, ये 2 या 2 से बड़ा होगा, ये 2 या 2 से बड़ा होगा। 2 + 2 4 हमने मिनिमम लिया, 2 या 2 से बड़ा है मिनिमम 2 है, 2 या 2 से बड़ा है मिनिमम 2 है। 2 + 2 4, 4 + 3 7, मिनिमम 7, मैक्सिमम इनफाइनाइट। 7 से इनफाइनाइट इज द आंसर। 0 आंसर फाइनल। ठीक है, अब देखिए अब हम इसकी रेंज निकालने जा रहे हैं। y = x² - x + 1 इसकी रेंज निकालिए। किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालना है, बहुत पूछा जाता है ये भी। देखिए x² - x + 1। देखो एक बात हम समझा, थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। अगर ग्राफ का आइडिया तो डायरेक्ट कर सकते हैं इस सवाल को। देखिए ग्राफ से कैसे कर सकते हैं, देखिए ये ग्राफ इसका जो बनेगा वो कैसा बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। हाउ, बिकॉज x² का कोफिशिएंट, अगर x² के साथ कोई पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है तो ऊपर से अपवर्ड ओपनिंग मतलब ऊपर से खुला हुआ पैराबोला बनता है, और अगर x² के साथ नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड ओपनिंग नीचे से खुला हुआ पैराबोला बनता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, अब देखिए तो ये सबसे ऊपर मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ 1 सेकेंड। ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये मैक्सिमम तो ऊपर तक चलता चला जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू डेफिनेटली इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि अपवर्ड ओपनिंग है, ऊपर जाएगा, ऊपर चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक के, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम इनफाइनाइट होगी, मिनिमम वैल्यू ये होगी। ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जब स्लोप क्या हो जाएगा, जब स्लोप हो जाएगा 0। स्लोप क्या हो जाएगा इसका, स्लोप देखिए dy/dx क्या हो जाएगा 2x - 1। स्लोप को 0 के बराबर किया, x कितना आ गया 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, x = 1/2। तो स्लोप 1/2, x = 1/2 पे स्लोप 0 हो रहा है। तो जब x के लिए 1/2 होगी तो y के लिए क्या होगी, निकाल लेते हैं। y के लिए क्या होगी, जब x के लिए 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर -1/2 + 1, इसका एलसीएम लेंगे तो आप क्या आएगा, 4 एलसीएम आ गया, 1 - 2 + 4, 4 + 1 5, 5 - 2 3, 3/4। इसको -d/4 से भी कर सकते हैं, मैंने कुछ शायद कैलकुलेशन मिस्टेक करी, नहीं सही है, 3/4 से इनफाइनाइट।
ठीक है, तो देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला देखा तो मैक्सिमम वैल्यू फिक्स हो गई इनफाइनाइट। अगर ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता, उन्होंने डायरेक्ट कर रखा है, ये जो पीडीएफ में गिवन है इसमें डायरेक्ट सोल्यूशन गिवन है, अलग तरीके से गिवन है, वो भी तरीका ईजी है बट ये तरीका ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और ज़्यादा बेहतरीन है, जो कि आगे भी यूज हो जाएगा। देखिए मेरी बात समझिए, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला तो पैराबोला ऐसा बनेगा, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगी, मैक्सिमम इनफाइनाइट होगी, मिनिमम वो पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे स्लोप जीरो हो जाए, मिनिमम वो पॉइंट जहाँ पे स्लोप जीरो, मैक्सिमम क्या हो गया इधर इधर इनफाइनाइट, मैक्सिमम इनफाइनाइट, ऊपर इनफाइनाइट, ऊपर इनफाइनाइट, मिनिमम क्या जहाँ पे स्लोप जीरो, स्लोप dy अपॉन x निकाल के जीरो करोगे, लेकिन x की वैल्यू आई है, रेंज आर नॉट द वैल्यूज ऑफ x, रेंज आर द वैल्यूज ऑफ y, सो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ x एज 1/2, if you know the value of x is equals to 1/2, so put the value of x is equals to 1/2 and find the value of y, you will get the value of y as 3/4, so its range must be equals to 3/4 to infinite. Is that clear? ये निकाल लिया हमने रेंज, देखो बहुत अलग तरीके से निकाला, मतलब वो रटे रटे तरीके से नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू -2x² - x + 3। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, -4x + 6 कर दिया। देखो कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मैंने जो आपको तरीका बताया उस तरीके से तो आप किसी की भी रेंज निकाल सकते हैं भाई। अब तो आप लोग कोई दिक्कत ही नहीं चाहिए रेंज की, रेंज तो बहुत बढ़िया समझ में आना चाहिए आप लोग को। देखिए कैसे, x² कोफिशिएंट नेगेटिव तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। डाउनवर्ड ओपनिंग का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड ओपनिंग का मतलब होता है नीचे से ओपन, नीचे से ओपन, ये बन गया पैराबोला, ये बन गया पैराबोला। अब इसकी नीचे वाली वैल्यू नीचे की तरफ भाग रहा है तो नीचे मिनिमम कितना जाएगा, नीचे मिनिमम जाएगा कहाँ तक कि ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, -इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स हो गई -इनफाइनाइट। नीचे कहाँ तक जाएगा -इनफाइनाइट, ऊपर ये वैल्यूज कहाँ तक जाएगी। अब देखो जब भी यहाँ जाएगा एक बात तो फिक्स है, एक बात तो फिक्स है सर, क्या बात फिक्स है, स्लोप जीरो हो जाएगा। स्लोप निकालो, dy/dx निकालो, क्या आएगा, -2 × 2x - 4, स्लोप आ गया बराबर 0, तो आ गया -4x बराबर 0, तो 4x बराबर -4, तो x की वैल्यू क्या आई, -1 आई। x की वैल्यू इस पॉइंट पे -1 है और x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 × -1 का स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर इज 1, -2 -4 × -1 इज +4 +6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 + 6 10, 10 - 2 इज 8। लेकिन हमें y की वैल्यू से मतलब होता है, तो मैक्सिमम कितना जा रहा, ओ सॉरी ये भी मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट होगी, x की वैल्यू से मतलब नहीं है y की वैल्यू, हालांकि x दो जगह पे देखो, इधर भी मिनिमम मिल रहा होगा, इधर भी मिनिमम मिल रहा होगा, मैक्सिमम सेम है, मैक्सिमम क्योंकि एक पीक पे मिल रहा है, इस पे y कोऑर्डिनेट क्या है 8 है, तो रेंज क्या होगी, मिनिमम कितना, मिनिमम y कितना -इनफाइनाइट, मैक्सिमम y कितना 8, तो -इनफाइनाइट से 8 इज द क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, -इनफाइनाइट से 8 इज द आंसर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने इसी क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया है। अब देखिए डिफरेंशिएशन कब कैसे यूज करते हैं। अब रेंज निकालनी है इस एक्सप्रेशन की इन द इंटरवल -2 से 5, ठीक है, -2 से लेके 5 तक की इसकी रेंज निकालनी है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, तरीका बता देते हैं। अगर मान लो a से लेके b तक इंटरवल गिवन है, f(x) इज डिफाइंड इन द इंटरवल a to b, देन लुक वेरी केयरफुली। आपको क्या करना होगा, आप स्लोप को जीरो करें, सबसे पहले आप स्लोप को जीरो करें, f'(x) आपने जीरो के बराबर किया, वही ऊपर भी लिखा है, मैं अपना अलग से बता रहा हूँ, स्लोप को जीरो के बराबर किया, x की वैल्यू आप लोग की सपोज करो आ गई c भी आ गई और d भी आ गई, c भी आ गई और d भी आ गई। अब देखो फंक्शन a और b पे लाई कर रहा है, a और b के बीच में लाई कर रहा है, a और b पे एंड हो रहा है, तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि x = a और x = b के बीच में देखना है, इसके बीच में देखना है, तो इसके बीच में हो सकता है ग्राफ ऐसे 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 चल रहा होगा। तो जिन पॉइंट पे स्लोप जीरो हो जाएगा, आप समझो ना, यहाँ पे स्लोप जीरो है,
ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पे स्लोप जीरो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन स्लोप जीरो, एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन स्लोप जीरो, एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन स्लोप जीरो। तो दीज आर द पॉइंट वेयर स्लोप इज जीरो, दीज आर द पॉइंट वेयर स्लोप इज जीरो। ये वो पॉइंट है जहां पे स्लोप जीरो है, ठीक है। तो फिर देखिए ये वो पॉइंट जब स्लोप जीरो है तो क्या करेंगे हम लोग। अब इसके बाद मान लो मैंने कहा सी और डी पे स्लोप जीरो है, तो आप क्या करेंगे, x इक्वल्स टू ए पे निकालेंगे एफ एक्स की वैल्यू मतलब एफ ए, एक्स इक्वल्स टू बी पे निकालेंगे y की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू मतलब एफ बी आ गई। मान लो सी और डी पे स्लोप जीरो आया था, मैंने एग्जांपल लिया है, तो x इक्वल्स टू सी पे मान लो आ गया एफ सी, और x इक्वल्स टू डी पे मान लो आ गया एफ डी। तो कंपेयर करेंगे एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी में जो सबसे छोटी वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू, और जो सबसे बड़ी वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वो मिनिमम, जो सबसे बड़ी वो मैक्सिमम। बस आप लोग इतने की समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। अभी इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, इस सॉल्यूशन को हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, अपना अपना देखते हैं ना, दिक्कत क्या है, समझ में सब आई गया होगा आप लोग को। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 आप लोग को निकालना है इसका। तो मैंने क्या बताया, देखो पहले स्लोप जीरो करके x के लिए निकाल लो और इंटरवल वाली वैल्यूज को -2 और 5 यूज कर लो। तो मैंने कहा x पहले स्लोप को जीरो कर देते हैं, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के बराबर करते हैं। ओ सॉरी -9 है, तो यहाँ पे -9 आएगा, 1 सेकेंड, -9 होगा यहाँ पे, मैंने +9 ले रखा है तो ये -9 होगा। तो स्लोप को जीरो करके यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो x की दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई 3, दो वैल्यूज आ चुकी -1 और 3। अब देखिए -2 से 5 का इंटरवल गिवन है, तो देखिए जो वैल्यू स्लोप की 0 होके आई है ना, ये जरूरी है कि वो इसके बीच में उसी को लेना। मान लो मैं कह रहा हूँ आ जाती एक 7 आ जाती, तो -2 से 5 के बीच में 7 नहीं लाएगी, 7 को इग्नोर करना। तो हमें लेना कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेके 5 के बीच में लेना है। और वैल्यूज कौन कौन सी आई, -1 आई है, और क्या वैल्यू आई है, 3 आई है। तो यस, दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेबल, दिस वैल्यू एक्सेप्टेबल एंड दिस वैल्यू डेफिनेटली एक्सेप्टेबल बिकॉज दे आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, सो put x is equals to -2 in the expression, put x is equals to -2 in the expression, this, then x is equals to -1 and then x is equals to 3 and 5। तो मैं इनकी वर्किंग देख लेता हूँ, यहाँ पे हेल्प ले रहे हैं। -2 पे आया 3, 10, -22, 10। देखिए वही मैं कर रहा हूँ, x की चार वैल्यूज ना, x की वैल्यू 3 पे अभी रख के देखा और x की वैल्यू 5 पे रख के देखा। चलिए हम हेल्प ले लेते हैं इनकी वैल्यूज़ की। -2 पे कह रहा है 3 आ रहा है, तो मैंने 3 लिख दिया। -1 पे 10 आ रहा है, मैंने 10 लिख दिया। 3 पे -22 आ रहा है, मैंने -22 लिख दिया। और 5 पे 10 आ रहा है, मैंने 10 लिख दिया। मैक्सिमम वैल्यू इज 10, मैक्सिमम इज 10, तो मैक्सिमम इज 10, तो 10 हमने ले लिया। हालांकि 2 पॉइंट पे मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 पे मिले चाहे 10 पे मिले, मैक्सिमम तो मैक्सिमम होगा। मिनिमम कितना हो रहा है, -22, -22 से लेके 10 तक। ओके, -22 से लेके 10 तक। एक और एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को भी आप लोग करके देखिएगा। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। वी हैव टू अप्लाई द सेम मेथड, पुट dy अपॉन dx स्लोप इक्वल्स टू 0, पुट dy अपॉन dx स्लोप इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो स्लोप को 0 बराबर करना है, इसी में एक्सप्लेन कर देते हैं। स्लोप को 0 बराबर किया, dy अपॉन dx निकाला यहाँ पे, dy अपॉन dx इक्वल टू 0 किया, x की दो वैल्यू आ गई, -1 आ गया और 1/3 आ गया। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमें 0 से 1 के बीच में देखना है, इसके बीच में देखना है। तो एक तो 0 हो गया, एक 1 हो गया, -1 बाहर होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। 0 से 1 के बीच में देखना है। 1/3 एक्सेप्टेबल है, दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिकॉज 0 से 1 के बीच में देखना है, तो इसी के अंदर देखोगे 0, 1/3 एंड 1। तो देखिए इन्होंने भी वही काम किया होगा, 0 पे एक बार वैल्यू निकाली, एक बार 1/3 पे, एक बार 1 पे, फिर तीनों में जो सबसे छोटी वो मिनिमम, जो सबसे बड़ी वो मैक्सिमम।
0 पे 1, 1/3 पे ये और 1 पे 2। मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही, 2 दिख रही, तो मैक्सिमम इज 2, मिनिमम 22/27। मैक्सिमम इज 2, मिनिमम 22 से 22/27, तो ये इसकी रेंज आ गई। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है वन वन और मैनी वन फंक्शन। वन वन और मैनी वन फंक्शन मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। जिसने लेक्चर पिछला नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ पिछला लेक्चर देखिए। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था हाउ टू डिफाइन वेदर द फंक्शन इज वन वन और मैनी वन, हाउ टू क्लासीफाई द फंक्शन एज वन वन और मैनी वन, ठीक है ना। तो उसमें मैंने बता रखा है। अब देखिए वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन है वो या तो वन वन होगा या तो मैनी वन होगा, ये भी मैंने बता रखा है, ठीक है। अब देखिए वर्किंग मेथड देखिए मैंने अभी आपको ग्राफिकली समझा रखा है वन वन या मैनी वन, पिछले लेक्चर में मैपिंग के थ्रू भी समझा रखा है वन वन या मैनी वन। मैंने इस लेक्चर में भी हल्का सा हिंट दिया है, तो जिन बच्चों ने लेक्चर पिछला ना देखा प्लीज़ वो पिछला लेक्चर देखें, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बहुत एग्जांपल्स के साथ वन वन और मैनी वन बताया था। लेकिन अब मान लो कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको बताना है वन वन या मैनी वन, तो कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप 1 फाइंड fx1 एंड fx2, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। स्टेप 2 इक्वेट fx1 एंड fx2। इक्वेट मतलब fx1 इज इक्वल्स टू fx2 कर दो। स्टेप 3 ऑन इक्वेटिंग if we get x1 बराबर x2 then it is 1 1। एनी अदर कंडीशन, देखिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है एनी अदर कंडीशन, कुछ और मिला। देखो अगर x1 बराबर x2 मिल गया तो क्या बोलेंगे 1 1, लेकिन कुछ और मिल गया, कुछ भी और मिल गया एनी अदर कंडीशन, तो क्या बोलेंगे मैनी वन। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऑन इक्वेटिंग इफ वी गेट x1 बराबर x2 देन इट इज 1 1, एनी अदर कंडीशन देन इट इज मैनी वन, ठीक है। लेट अस चेक सम एग्जांपल्स। इनके जो एग्जांपल्स यहाँ पे जो गिवन है बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, तो मैं कुछ अपने तरफ एग्जांपल बता देता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन गिवन है y इक्वल्स टू x माइनस 1 होल टू द पावर x प्लस 1। तो हमने एक मेथड क्या सीखा, एक बार फिर से देखते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या मेथड देखा। आप पहले क्या करेंगे, fx1 और fx2 निकालेंगे, fx1 और fx2 निकालेंगे, और उसका दोनों इक्वेट कर देंगे। उसका इक्वेट करने पे अगर x1 इक्वल्स टू x2 ऑनली, अच्छा ऑनली आया, ये ऑनली आया, सिर्फ और सिर्फ ये आया तो 1 1। इसके साथ भी कुछ आ गया तो मैनी वन, या कुछ और कंडीशन आ गई तो मैनी वन, तब तो है ही है, ठीक है। तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 माइनस 1 अपॉन x1 प्लस 1। fx2 क्या हो जाएगा, x2 माइनस 1 होल टू द अपॉन x2 प्लस 1। अगर सिंप्लीफाई करने पे x1 बराबर x2 आ गया तो 1 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया x1 x2 प्लस x1 माइनस x2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x1 x2 x2 प्लस x2 माइनस x1 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा 2x1 बराबर 2x2। तो इससे आगे x1 बराबर x2 ऑनली, x1 बराबर x2 आ गया ऑनली, तो क्या बोलेंगे इसे 1 1। और अगर x1 बराबर x2 नहीं आया, यानी कुछ और आता तो मैनी वन बोलते, लेकिन यहाँ पे x1 बराबर x2 ही आ रहा है ना, तो क्या बोलेंगे 1 1 बोलेंगे। सो सिंपली इट इज 1 1 फंक्शन। आप लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करिए। y इज इक्वल्स टू e की पावर x स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस x स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। होल्ड टू द अपॉन e की पावर x स्क्वायर
प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग ट्राई करिएगा। हालांकि इसका हम डायरेक्ट मेथड बता देते, डायरेक्ट मेथड। आप लोग वैसे तो कर ही सकते हैं, जो तरीका है बेसिकली fx1 बराबर fx2 सॉल्व करेंगे, देखेंगे x, वो तो है ही तरीका, वो तो बेस्ट तरीका है। लेकिन हम इसका एक डायरेक्ट तरीका बताते हैं। डायरेक्ट तरीका मालूम क्या हो जाएगा? देखिए आप क्या करिए, आप मैंने कहा x की जगह 1 रख के देखिए और y किलो निकाल लीजिए, और इसके -1 रखिए और y किलो निकाल लीजिए। ये आइडिया सर आपके जहन में कैसे आया? आपने ये कहाँ से आना शुरू कर दिया? देखिए क्योंकि ये स्क्वायर है ना, वी नो दैट नेगेटिव का स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो मैंने कहा 1 रख के देखो और -1 रख के देखो, और देखो दोनों वैल्यू बराबर आएगी। आप चाहे सॉल्व करके देखो। ये 1 रखने पे क्या है? e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 अपॉन e की पावर 1 प्लस e की पावर -1, और -1 रखने पे भी यही आएगा, e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 अपॉन e की पावर 1 प्लस e की पावर -1। तो अगर y इक्वल टू a आ रहा है तो यहाँ पे y इक्वल टू a ही आ रहा है। सो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x we get same value of y, it means this function is many one, this function is many one। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, अगर x की अलग अलग वैल्यूज रखने पे, अगर x की अलग अलग वैल्यूज रखने पे y की सेम वैल्यू है, इट मीन्स इट इज मैनी वन। डेफिनेशन, कोर डेफिनेशन को मैंने यूज़ किया है। हालांकि आप लोग fx1 बराबर fx2 से कर सकते हैं। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इसको 1 और मैनी वन को अभी हम एक तरीका बताएंगे, स्लोप मेथड। स्लोप मेथड से बड़े क्वेश्चन को आप 1 मैनी वन डायरेक्टली बता सकते हैं, वो भी अभी डिस्कस किया जाएगा। देखिए ये PDF बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन गिवन है और बहुत अच्छा कंटेंट गिवन है, बट इट इज़ जस्ट बेसिकली रेफरेंस के लिए है मेरे लिए। आप लोगों को जो क्वेश्चंस लगाने वो मिलवनो ऐप से लगवाने हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उस ऐप के हैं भी और उस ऐप पे बेस्ड हैं। और एटलीस्ट देखिए मेन चीज़ ये होती है, ऐप पे क्वेश्चन हो या ना हो, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मतलब वो ऐप के हैं या नहीं है, ये इतना मैटर नहीं करता है। मेन थिंग दैट मैटर्स इज़ कि आप जब मेलवानो ऐप खोलें और जब आप उसके क्वेश्चन लगाएं तो आपसे एक एक क्वेश्चन होना चाहिए। सो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका होमवर्क क्या है, बहुत ध्यान सुनिए। अच्छा चलिए पहले एक बात और बता दें, 1 और मैनी वन फंक्शन को डायरेक्टली कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने फंक्शन को ग्राफिकली डायरेक्ट पता लगाना सिखाया था, वैसे 1 और मैनी वन फंक्शन को डायरेक्टली पता लगाने के लिए क्या तरीका है कि मान लो ये ग्राफ है, या फिर मान लो आपका ये ग्राफ है, या फिर आपको मान लो ये ग्राफ है, 3 ग्राफ है। हाउ टू डिसाइड वेदर दिस ग्राफ आर 1 और मैनी वन? सिंपली ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। If it cut the curve more than once, draw a line parallel to x-axis. If it cut the curve more than once, then it is many one. But if it cut the curve only once, it is 1 1. 1 1, many one and many one. ये भी many one होगा। सर ये many one क्यों है? क्योंकि x-axis के parallel line it will cut the curve more than once. अगर आप इसे 1 और मैनी वन की कोर डेफिनेशन से मैच करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यस ये बिल्कुल सेम वही बात लिखी हुई है, जो मैंने डेफिनेशन में बताई थी वही ग्राफिकली बताया है। ओके सो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सर पढ़ा क्या और फिर उसके बाद होमवर्क क्या है। देखिए मैं यहाँ पे गया यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो एट द एंड आपको सब समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस डोमेन ऑफ फंक्शन, और डोमेन में मैंने डोमेन किसकी डिस्कस करी है? लॉगरिथम। मैंने बोला कि सिर्फ इनकी ही डोमेन याद रख लो। बी पार्ट इज स्क्वायर रूट, इनकी हमें डोमेन निकालनी है, स्क्वायर रूट। सी पार्ट इज फंक्शन इन डिनोमिनेटर, फंक्शन और एक्सप्रेशन इन डिनोमिनेटर। डी पार्ट इज इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन। एंड ई पार्ट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की डोमेन। इनकी डोमेन निकालने के अलग अलग मेथड्स बताए हैं जो कि मैंने पूरी क्लास में डिस्कस किया है। उसका सेकंड जो मैंने आज टॉपिक पढ़ा है वो आपको पढ़ा है को डोमेन किसे बोलते हैं। तो मैंने बताया अगर ए से लेके बी तक के सेट है तो ए वाला सेट डोमेन होता है, बी सेट को डोमेन होता है। और फिर थर्ड रेंज मैंने आपको पढ़ाया, और रेंज पढ़ाने के बाद रेंज निकालने के 4 मेथड है मेनली जो कि यूज़ हुए हैं वो मैंने आपको बताया। वो जो 4 मेथड हैं उनमें मतलब कि अलग अलग मेथड अलग अलग टाइम पे यूज़ होता है। जैसे कभी कभी हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, ग्राफ बना के कर सकते हैं, या फिर उसके डिस्क्रिमिनेंट से कर सकते हैं। या फिर कभी कभी अगर हिंट गिवन है ए और 1/a वाले तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से कर सकते हैं। या तो कभी कभी हम लोग डिफ्रेंसिएशन से कर सकते हैं।
तो हमने रेंज पढ़ा, उसके बाद रेंज पढ़ने के बाद चौथा टॉपिक पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, देखिए राइटिंग थोड़ी मैंने गंदी लिखी है यहाँ पे, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा बता दिया, क्योंकि मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ, बाकी सब तो मैंने ऊपर अच्छे से पढ़ाई रखा आप लोग को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में मैंने आपको फिलहाल जो पढ़ाया है वो पढ़ाया वन वन और मैनी वन फंक्शन को कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि ये वन वन है या मैनी वन है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन। होपफुली आप लोगों को मेरी क्लास यहाँ तक अच्छे समझ में आई होगी। नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज ऑन टू और इनटू फंक्शन। यहाँ तक मैंने आपको कवर करा दिया, ऑन टू और इनटू फंक्शन हम पढ़ेंगे। ये एग्जांपल्स गिवन थे, ऑन टू इनटू फंक्शन, ये हम लोगों को नेक्स्ट टर्म पे पढ़ना है, ठीक है। देखिए डेफिनेशन वैसे मैंने बता रखा है, ऑन टू इनटू फंक्शन की डेफिनेशन बेसिकली होती क्या है। सो होपफुली नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे। जब तक कि आप लोग मेलवानो ऐप जिन बच्चों ने इंस्टॉल कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है प्लीज़ आप लोग इंस्टॉल करें मेलवानो ऐप, और उसमें डोमेन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, रेंज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। आज मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपनी साइट से भी कराए, कुछ क्वेश्चन पीडीएफ से भी कराए और कुछ क्वेश्चन मेलवानो ऐप के भी कराए। देखिए अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, जब आप आईटी कुछ एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी आप लोग के कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। होपफुली आप लोगों को बहुत मज़ा आना चाहिए।